हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है DSSSB की तरफ से, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे आपके LDC के लिए स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट्स के अलावा 2000 से ज्यादा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है दिल्ली असिस्टेंट। आपका यहाँ जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। 2000 से ज्यादा पोस्ट हैं, जिसमें से आपके यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के, जूनियर असिस्टेंट के, LDC के असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे, और स्टेनोग्राफर के बहुत सारे पोस्टें हैं जो आपको जानना है। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो 9/1/2024 से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे 7/2/24 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो फी पेमेंट का डेट है वो भी आपका 7/2 रखा गया है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी आपको कितना लगने वाला है, याद रखिएगा 100 रुपए लगेंगे। वहीं SC ST दिव्यांग को 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं। 100 रुपए जनरल, OBC और PWS के लगेंगे। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू इजिली आप लोग कर सकते हैं। मिनिमम जो एज है 18 वर्ष, मैक्सिमम 27 से 30 वर्ष। यहाँ पोस्ट वाइज आपका चेंजेस होगा। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो OBC से आते हैं, SC से आते हैं और ST से आते हैं, उन्हें यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट होगा, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपका 2354 पोस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। जिसमें से यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो टोटल आपका 672 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा सर्विस डिपार्टमेंट में। स्टेनोग्राफर में 143 पोस्ट। LDC की बात करते हैं 256 पोस्ट। अगेन जूनियर यहाँ आपका जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो 20 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट की 40 पोस्ट। वहाँ स्टेनोग्राफर के लिए आपका SC/CRT में आपका 14 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट का दिल्ली टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट में 30 सीट्स। जूनियर स्टेनोग्राफर 2 सीट्स आपके आने वाले हैं दिल्ली टूरिज्म में। जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पॉपुलेशन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में आपका 28 पोस्ट। वहीं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में। LDC आपका एग्रीकल्चर मार्केट में 28 पोस्ट। वहीं जूनियर असिस्टेंट मेड्स में आपका 10 पोस्ट। और यहाँ पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी, जो कि आप बात करिएगा तो दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके 2 सीट्स हैं। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 2104 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में रहने वाले हैं। याद रखिएगा, जितना भी स्टेनो के पोस्ट है वो सभी लेवल 4 की सैलरी आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जितने भी पोस्ट है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, आपका LDC हो, सभी के जो पोस्ट है वो आपका लेवल 2 पे यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके जो कोड एग्जामिनेशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, यदि उसकी बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। साथ ही में आपको टाइपिंग आना चाहिए 35 वर्ड्स प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स प्रति मिनट हिंदी में, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में। पे स्केल आपका 19,000 से लेके यहाँ पे आपका 63,200 रहने वाला है। एज आपका 18 से 27 वर्ष के बीच में आपका रहने वाला है। बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए तो अगेन आप 12th पास आउट होना चाहिए। आपका स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंडेड 40 वर्ड्स प्रति मिनट होना चाहिए और साथ ही साथ में 80 वर्ड्स प्रति मिनट शॉर्ट हैंडेड आपका यहाँ पे खोजा गया है। अगेन यहाँ पे जो सैलरी है आपको लेवल 4 की देखने को मिलेगी, जो कि 25,000 से होने वाला है। एज भी आपका 18 से 27 होने वाला है। बात करते हैं LDC के लिए तो 12th पास आउट है, साथ ही साथ में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। यदि इतना टाइपिंग आता है आपका 35 वर्ड्स प्रति मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स प्रति मिनट इन हिंदी में। और यहाँ पे आपका WP करेक्शन आपका यदि इतना है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी एज आपका 18 से 27 वर्ष रखा गया है।
और यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है जो पे स्केल है वो लेवल 2 की आपका 19,000 से देखने को मिलने वाला है। चलिए स्टेनो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, साथ साथ में प्रोफेशनल शॉर्ट हैंडेड आपका यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट आपको ये आना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एज आपका 18 से 30 वर्ष यहाँ पे खोजा गया है। बात करते हैं जूनियर रजिस्ट्रेशन के लिए, सेम आपका यहाँ एलिजिबिलिटी होने वाला है जो पहले मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लगभग सभी चीजें सभी का लगभग अब सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। यदि 12th पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनको यदि शॉर्ट हैंड स्टेनो आता है तो स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है वो असिस्टेंट के लिए या फिर आपका एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर, टाइम अलाउड 10 मिनट। याद रखिएगा इसी के साथ एग्जामिनेशन के दिन ही आपका यहाँ पे 10 मिनट का यहाँ पे आपका ये भी हो जाने वाला है, टाइपिंग भी आपका हो जाने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। 10 मिनट के लिए आपको यहाँ पर टाइपिंग भी देना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग ने लगभग सभी चीजें आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए यदि जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करते हैं तो लगभग सेम आपका यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका टीयर 1 के एग्जामिनेशन होने वाला है, एक ही एग्जामिनेशन होना है जिसके आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जिसमें से आपके जीएस से आपके 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड यानी रीजनिंग से बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन, हिंदी से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 35 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर से आपके यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 200 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल नंबर भी आपके 200 होने वाला है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है वो आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.24 या 0.25 मार्क्स, याद रखिएगा, यानी 1/4। सही करने पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिए जाएंगे। स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज द रिक्वायरमेंट, यानी जिस जिस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट की जरूरत होगी तो वहां पर भी आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट यहाँ पे देना होगा। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन इतना, ठीक है, इसी पे आपका याद रखेगा कि बढ़िया से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मेरिट लिस्ट जैसा कि मैंने बताया आपका इसी पे आने वाला है, इसी मार्क्स पे 200 पे ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी बनने वाला है। तो लगभग जो जो आपको जानना चाहिए था सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले याद रखिएगा कि मिनिमम मार्क्स आपको इतना लाना है। यदि जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 40% यानी आपका 80 नंबर लाना होगा 200 में से। ओबीसी की बात करते हैं तो 35 यानी 70 नंबर, एससी एसटी को 60 नंबर यहाँ लाना होगा। याद रखिएगा ये मिनिमम है और इतना पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यदि इतना मार्क्स इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। जितना ज्यादा हो सके आपको उतना मार्क्स लेके आना है ताकि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, 200 का यदि हम लोग 80% निकालते हैं तो लगभग यदि आप लोग 150 से लेके 170 मार्क्स के बीच में आपका नंबर आता है तो यहाँ पे 100% आपको अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बुक्स के लिंक मिलने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये सारे एग्जामिनेशन जो आपके टीसीएस कंडक्ट करवाता है एसएससी का, उसी के आधार पे बेसिस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।